पिछले कुछ दिनों से ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की सेहत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया पर तमाम तरह की अटकलें चल रही थी। कयासों का बाजार गर्म था और इन अटकलों और दावों पर अब ईरान ने कड़ा रुख अपनाते हुए आधिकारिक तौर पर पूर्ण विराम लगा दिया है। ईरान की सरकार और शीर्ष धार्मिक नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि मुस्तफा खामनेई पूरी तरह से स्वस्थ हैं और देश के महत्वपूर्ण मामलों का नेतृत्व प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स न्यूज के अनुसार सुप्रीम लीडर के कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपाध्यक्ष और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के प्रभावशाली सदस्य आयतुल्लाह मोहसिन कोमी ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। कोमी ने इन अफवाहों को अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा छेड़ा गया एक मनोवैज्ञानिक युद्ध करार दिया। आयतुल्लाह कोमी ने अपने बयान में कहा कि दुश्मन देश जानबूझकर जनता के बीच ये भ्रम फैला रहे हैं कि लीडर बीमार हैं या लापता हैं। उन्होंने तर्क दिया कि पश्चिमी मीडिया बार बार सवाल उठा रहा है कि सुप्रीम लीडर सामने क्यों नहीं आ रहे या फिर कोई वीडियो संदेश जारी क्यों नहीं किया जा रहा है। कोमी के अनुसार ये दुश्मन की एक सोची समझी चाल है ताकि ईरान को प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाया जा सके और देश के भीतर अस्थिरता पैदा की जा सके। खबरों के अनुसार ईरान ने उस घटना का भी जिक्र किया जिसके बाद ये अफवाहें शुरू हुई। बताया गया कि 28 फरवरी को हुए हवाई हमले के दौरान मुस्तफा खामनेई उसी इमारत में मौजूद थे जिस पर बमबारी की गई थी। उस हमले में कई लोग हताहत हुए। हालांकि आयतुल्लाह कोमी ने इसे दैवीय चमत्कार बताते हुए कहा कि विस्फोट होने से महज कुछ मिनट पहले ही वे इमारत से निकलकर आंगन में आ गए थे जिसके कारण वे सुरक्षित रहे। ईरान ने स्वीकार किया है कि उस दौरान उन्हें कुछ हल्की चोटें आई थी लेकिन अब वे पूरी तरह से रिकवर कर चुके हैं और परफेक्ट हेल्थ में हैं। ईरान ने इन दावों को भी खारिज किया कि नेतृत्व में कोई शून्य पैदा हुआ है। आधिकारिक बयानों में कहा गया है कि मुस्तफा खामनेई अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं और राजनयिक रणनीतियों की खुद निगरानी कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ईरान की बातचीत करने वाली टीम को स्पष्ट निर्देश दिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का रुख क्या होना चाहिए। वे सैन्य ऑपरेशनों और सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील फैसलों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। ईरान में मुस्तफा खामनेई की स्थिति केवल एक राजनेता की नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की भी है। आयतुल्लाह कोमी ने उन्हें हुज्जत अल्लाह यानी धरती पर खुदा का प्रमाण और शिया समुदाय की एक अनमोल विरासत बताया। उन्होंने बताया कि फिलहाल शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता अपने नेतृत्व की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण ही उनके सार्वजनिक दर्शन सीमित किए गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भी अलग अलग मंचों से स्पष्ट किया है कि देश का नेतृत्व मजबूत हाथों में है। ईरान का मानना है कि इस तरह की खबरें फैलाकर अमेरिका और इजराइल ईरान की जनता के मनोबल को तोड़ना चाहते हैं। तेहरान ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वे विदेशी मीडिया की खबरों पर विश्वास न करें और इसे शासन के खिलाफ एक साजिश के रूप में देखें। यानी ईरान ने ये स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई एकदम सुरक्षित हैं और सुरक्षा कारणों से ही सार्वजनिक रूप से बयान नहीं दे रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अब एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। लगातार अमेरिकी युद्धपोतों में आग लगने की घटनाएं सवाल खड़े कर रही हैं। क्या दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना अंदर से कमजोर पड़ रही है? जी हां, कुछ ही दिनों के अंतराल में अमेरिकी नौसेना के एक और जहाज यूएसएस हिगिंस में आग लगने की घटना सामने आई है। ये वही गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो इंडो पैसिफिक कमांड में तैनात है और जिस वक्त अमेरिका एक तरफ युद्ध जैसी स्थिति का सामना कर रहा है उसी वक्त उसके जहाजों में ऐसी घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं। सीबीएस न्यूज के मुताबिक मंगलवार को यूएसएस हिगिंस पर आग लगी जिससे जहाज के बिजली और इंजन सिस्टम प्रभावित हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि आग एक ही उपकरण तक सीमित रही और समय रहते उसे बुझा लिया गया। किसी भी अमेरिकी सैनिक के घायल होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। पेंटागन के अधिकारियों ने इसे इलेक्ट्रिकल फायर बताया, यानी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट जैसी तकनीकी गड़बड़ी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बार बार ऐसे तकनीकी फेलियर क्यों हो रहे हैं और क्या ये सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ा कारण है? दरअसल ये पहली घटना नहीं है। इससे पहले इसी महीने में एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर में भी आग लगने से 8 नौसैनिक घायल हो चुके हैं। वहीं दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड पर भी आग लगने की घटना सामने आ चुकी है जिसमें 2 सैनिक घायल हुए थे। यहाँ तक कि इस बात की आशंका जताई गई कि इन घटनाओं में कहीं जहाज के अंदर से किसी ने आग तो नहीं लगाई। लगातार सामने आ रही इन घटनाओं ने अमेरिकी नौसेना की ऑपरेशन क्षमता को और जहाजों की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इन सबके बीच अमेरिका सोशल मीडिया पर पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहा। राष्ट्रपति ट्रंप एक से बढ़कर एक इमेज पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन सीज फायर जैसे हालात के बावजूद समंदर में उसके युद्धपोत लगातार एक्टिव हैं। फिर भी सवाल हैं। दूसरी ओर अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक जहाजों को समुद्र में ही ईंधन, हथियार, खाना
और जरूरी सप्लाई दी जा रही है। यूएसएस डेलबॉट, डी ब्लैक जैसे सपोर्ट जहाज लगातार यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को सप्लाई पहुंचा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अमेरिका लंबी लड़ाई के लिए खुद को तैयार तो बता रहा है और अपनी ऑपरेशन को किसी भी कीमत पर जारी रखना चाहता है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट कहीं न कहीं गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। अब सवाल यह भी है, एक तरफ जहाजों में लगातार आग लगने की घटनाएं, दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी। क्या अमेरिका दो मोर्चों पर एक साथ जूझ रहा है? क्या तकनीकी खराबियां हैं या फिर किसी बड़ी रणनीतिक कमजोरी का संकेत? आने वाले दिनों में ये घटनाएं सिर्फ खबर नहीं रहेंगी, बल्कि दुनिया की ताकत के समीकरण को भी बदल सकती हैं, क्योंकि ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है। ट्रंप को शुरुआत में लग रहा था कि ईरान घुटने टेक देगा, लेकिन ईरान ने कतई इस बात से इनकार कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर अमेरिका से डील करेगा, जब तक कि उसकी शर्तें खुद न मानी जाएं। अथाह समंदर, लेकिन उसके नीचे हो रही है हलचल। एक चीज जो पानी के अंदर पानी को चीरती हुई चली जा रही है, मानो कोई मछली है या पानी में तेजी से रेंगने वाला सांप। ये चीज कुछ ही मिनट में 100-200 किलोमीटर पानी के अंदर ही अंदर पार कर लेती है और फिर पानी में ही भड़ाम। समंदर में ऊंचा पानी का गुबार और दुश्मन का जहाज टुकड़े टुकड़े। जी हां, ईरानी नेवी ने दुश्मनों को चेतावनी दी है कि उनके पास एक ऐसा सीक्रेट हथियार है जिसका नाम सुनकर दुश्मन की सेनाओं को दिल का दौरा पड़ सकता है। ये बयान तब आया है जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के बदले सैंक्शंस हटाने की बात कही गई थी। ईरानी नौसेना के कमांडर रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने सरकारी मीडिया प्रेस टीवी से बात करते हुए कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक बहुत जल्द अपने दुश्मनों का सामना उस हथियार से करवाएगा जिससे वो सबसे ज्यादा डरते हैं। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि ये हथियार उनके ठीक बगल में है और मुझे उम्मीद है कि इसे देखकर उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा।